जो पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं, एक अलजेब्राइक फंक्शन जो पॉलिनोमियल टाइप का होता है, जब पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे हमने लिखा f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन अप टू an x की पावर n। ठीक है, और अगर यहाँ पर an इज नॉन जीरो, देन जो डिग्री होती है, जो डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की होती है, डिग्री ऑफ f(x) किसी भी पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल को हमने f(x) से रिप्रेजेंट किया है, दैट विल बी n इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर होती है उसके अंदर, उसके हमारे पास डिग्री होता है। ठीक है, वेयर जो हमें n को लेना है, दैट इज योर फ्रॉम नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस a1 a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन a हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो दीज आर दिस टाइप ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो इनके हम ग्राफ्स ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा जो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, नंबर फर्स्ट फंक्शन जो है तुम्हारे पास, हम इसको क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन लेट this is your f is from set of real number to set of real number, and यहाँ पर defined as कैसे इसमें डिफाइन करते हैं, f of x is equals to x। ठीक है, फॉर ऑल x इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डोमेन की बात करें, ठीक है, तो डोमेन भी हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है। और हमारे पास अगर हम कोडोमेन की बात करें, वैसे कोडोमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें रेंज से मतलब होता है। फिलहाल अगर हम कोडोमेन की भी बात करें तो वो भी हमारे पास रियल नंबर है, और यहाँ पर रेंज भी तुम्हारे पास क्या आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो ये फंक्शन है, दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली हमारे पास अगर हम इसको आल्सो अगर हम इसको लिखे y इक्वल्स टू x, तो एक हमारे पास क्या है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, एंड इट इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो इसका अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत ही आसान है। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिंपली दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर y डैश, एंड दिस इज योर एक्सिस, और एक लाइन है। ठीक है, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर कराएंगे तो स्लोप हमारे पास क्या है, दिस इज m इज इक्वल टू 1। कैसे हम कंपेयर कराते हैं, दिस इज 1 कंपेयर्ड विद, यहाँ पर लिखो 1 कंपेयर्ड विद y इज इक्वल टू mx, है ना। t तो है ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, t तो जीरो ही आएगा। m बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या है, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री है, तो एक लाइन होगी। ठीक है, एक लाइन होगी जो हमारे पास एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 45 डिग्री की लाइन है, तो 45 डिग्री एंगल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की एक लाइन होगी। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ y इक्वल्स टू x। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ लाइन विथ y इक्वल्स टू x। तो इस तरीके से एक लाइन होगी जो हमारे पास x एक्सिस से पास हो रही होगी। ओके, अंडर सेकंड नंबर पे हम आते हैं, दैट्स योर स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, इसको हम स्क्वायर फंक्शन बोले, आइडेंटिटी फंक्शन बोले, या y इक्वल्स टू x स्क्वायर बोले। ठीक है, तो दूसरा हम इसको हम लिखते हैं, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक, इसको हम स्क्वायर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, स्क्वायर फंक्शन भी अलजेब्राइक स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ एक्स मीन्स वाई, दैट इज वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम x बराबर क्या रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं f ऑफ माइनस ऑफ x, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जा रहा है, माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स अगेन वो फंक्शन आ जा रहा है, और जब कोई फंक्शन ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो implies that
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, अब एक छोटी सी बात लिख लो, ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिख लो, ग्राफ ऑफ algebraic even function is always symmetric to y with y। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें अगर इसका ग्राफ, फिलहाल तो हम कुछ वैल्यूज को पुट करके देखेंगे और उससे हम बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक तरफ का हमें वाई एक्सिस से ग्राफ पता चल गया तो हम दूसरी तरफ का भी सिमिलरली इसका सिमेट्रिक रूल यूज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर इवन फंक्शन है और वो अलजेब्राइक फंक्शन है तो हम आसानी से उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थिंग। ओके, तो इसे रिमार्क या नोट करके लिख लो। आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कुछ वैल्यूज लिखते हैं और फटाफट वैल्यूज का हम पुट करते हैं। यहाँ पर ये हमने टेबल बना दिया, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। तो पहले हम सबसे पहले जीरो पुट करते हैं, तो जीरो मिला। हमने वन पुट किया तो यहाँ पर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, फिर माइनस वन पुट किया, माइनस वन का फिर प्लस का वन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट का 5 यूज करते हैं तो यहाँ पर 0.25 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास अगर माइनस का 0.5 यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस 5 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 0.25 भी आएगा और यहाँ पर भी 0.25 भी आएगा। ठीक है, फिर तुम्हारे पास अगर और हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 यूज कर लो, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 यूज कर लो तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट। ठीक है, तो अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अरे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, कभी भी हमारे पास इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम डोमेन की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। बट अगर हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तुम्हारे पास पॉजिटिव ऑल रियल नंबर और साथ में यूनियन कर लो जीरो को भी। ठीक है, क्योंकि जीरो भी होगा, व्हेन एक्स इज जीरो देन वाई जीरो एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर आ सकती हैं। ठीक है, बट तुम्हारे पास क्या नहीं आएगा, निगेटिव कोई भी रियल नंबर है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आइए जरा देखा है, वैल्यूज पुट करते हैं। अभी बताते हैं कुछ सिमेट्री रूल ये क्या होता है, वही चीज अभी देखेंगे। यहाँ पर जीरो से जीरो पे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास जीरो पॉइंट हो गया। वन पे वन है तो ये वन है, यहाँ पर हमने इसका वन यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास माइनस वन यहाँ पर होगा माइनस वन, और ये हमारे पास वन हो गया। फिर हमारे पास 0.5, इसका मतलब ये 0.5 पे क्या वैल्यू है, और 2.5, इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से सिमेट्रिक, अब देखो सिमेट्रिक दिख रहा है ना, हमें यहाँ पर आया तो जब हमने माइनस का 0.5 दिया तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 0.25। फिर हमने जब 2 लिया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 है, जब हमने 2 की वैल्यू पुट की तो यहाँ पर क्या रहा है 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर ये ऐसे 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 ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ओके, फिर हमने माइनस का 2 की बात करते हैं तो माइनस 2 यहाँ पे है, और ये ऐसे ही देखना हमने सिमेट्रिक वैल्यू हमारे पास दे रहा है। ठीक है, ये हमारे पास, अब इन सबको मिलाते हुए हम ऐसे कर्व खींच दे रहे हैं। अब देखिए ये हमने राइट साइड का बना लिया मान लो। ठीक है, अब ये हमारे पास सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, तो ऐसा ही ग्राफ इधर की तरफ भी, या फिर कह सकते हैं मिरर इमेज के तरीके से बनेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये तरीके से ये ठीक है, ये तुम्हारे पास ग्राफ बन गया, दैट्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स। ठीक, और ये कैसा इसका शेप है, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं, है ना।
तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शंस के बारे में, वहाँ पर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब की बात करेंगे। अभी ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इज ओपन इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, गॉट इट। तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, स्क्वायर फंक्शन का। ठीक है, सर्टेन वैल्यूज का टेबल बनाया और हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू x। सही बन रहा है यार, इसकी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं। आइए देखते हैं, इसमें भी हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर f ऑफ माइनस ऑफ एक्स डालते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर, तो माइनस ऑफ एक्स का होल ऑफ क्यूब, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, है ना। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। हमें पता है कि कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई भी एक्स है, और ऑल एक्स की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक्स हम रखते हैं, अगर माइनस का एक एक्स रख देते हैं तो वो माइनस का एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं, जो ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, this implies fx is equals to x cube is an odd function, is an odd function। अच्छा, यहाँ पर हम अगर डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, ये फंक्शन है तुम्हारे पास कहाँ, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। और हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर है। कोडोमेन की अगर हम बात करें, ठीक है, वो भी हमारे पास पूरा सेट है, और ये रेंज भी यही है ना, रेंज भी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारे पास पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी, हमारे पास निगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। ठीक है, इसलिए पूरा पूरा रियल नंबर हमारा रेंज भी बन सकता है, और डोमेन हमारे पास तो ऑब्वियसली सेट ऑफ रियल नंबर लेना है। ठीक है, और कोडोमेन रियल रियल टू रियल हम कोई फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, पहले सबसे पहले तो हम एक चीज यहाँ पर बता दें आपको कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। अगर कोई अलजेब्राइक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक होता है किसके, ओरिजिन के। ठीक है, ओरिजिन के अलोंग वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट लिख भी सकते हैं, अगर हमें लिखना चाहे तो गिव सिमेट्रिक अबाउट, तो यहाँ से अगर बात करें, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देन इट इज, so it will symmetrical about origin। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सर्टेन वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। चलिए, एक्स और यहाँ पर एफ। पहली बात तो जीरो, जीरो पे जीरो। अगर हम यहाँ पर वन रखें तो यहाँ पर भी वन होगा, अगर यहाँ पर माइनस का वन रखें तो यहाँ पर भी माइनस का वन ही वैल्यू आएगी। और फिर अगर हम टू रखें तो यहाँ पर एट हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, है ना, टू टू फोर टू एट। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम माइनस का टू रखें तो माइनस का एट आएगा। और छोटी वैल्यू अगर हम बात करें तो 1.5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसकी हो जाएगा 2 पॉइंट बचा, तीन बच गया, 30 हो जाएगा। फिर 8 3 24, और फिर तुम्हारे पास 6 7 हो गया, 8 25 56, 3.37 हो जाएगा, 3.37। और माइनस का 1 पॉइंट रखते हैं तो ये भी माइनस का 3.37 होता है। ठीक है, ओके, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पर आइए जरा हम देखते हैं
अबाउट एक्स ओरिजिन से क्या लेना देना है हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरो पे तो जीरो है, ठीक है। जैसे हमने वन कहा तो वन पे वन है, ये वन, ठीक है। और ये हमारे पास वन है, यहाँ प्लस का वन, फिर माइनस का वन, माइनस का वन, फिर माइनस का, और यहाँ पर माइनस का वन, ओके। और फिर टू पे अगर हम बात करते हैं तो ये टू है तुम्हारे पास, टू। अब यहाँ पर एक में ऊपर होगा, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कहीं यहाँ पर आएगा, मतलब ऊपर चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा कर्व रहेगा, ऐसे जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी वन से ऊपर जाना है तुमको, वो माइनस वन का हमारे से, ये कुछ ऐसे, ये जी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का हमारे पास ग्राफ बना, ठीक है। y इक्वल्स टू कांस्टेंट फंक्शन, ओके, कांस्टेंट फंक्शन भी बता देंगे। कांस्टेंट फंक्शन तो वही है y इक्वल्स टू समथिंग, चलिए अभी हम उसके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है किसका, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, ओके। बट इट समझ में आया, ठीक है। तो हम एक चीज है कि ओरिजिन के क्या है, सिमेट्रिक है ना। ओरिजिन अगर हम इस तरीके से देखें, एक लाइन हम इस तरीके से डाल देते हैं, तो ये इसके ओरिजिन के सिमेट्रिक है। जैसा ओरिजिन पे इधर हमारे पास जाएगा, वैसे ही हमारे पास लेफ्ट साइड जाएगा, ओके। अंडरस्टूड और नॉट। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज केस पढ़ लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं इसको, कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें एक्स की पावर इवन है, ठीक है, या फिर हमारे पास पावर ऑड है, तो उसे हम जनरलाइज केस में कैसे हम फंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने एक स्टेप डेवलप कर लिया कि अगर हमारे पास पावर में इवन है, मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर फोर है, एक्स पावर फाइव है, तो फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला टाइप बनेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास बात आती है कि अगर हमारे पास ऑड पावर्स होती हैं, लाइक थ्री है तुम्हारे पास, या फाइव पावर है, ठीक है, या फिर हमारे पास सेवन पावर है, तो उनकी हमारे पास ग्राफ का शेप कैसा होगा, उसकी जरा जनरलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ग्राफ ऑफ जनरलाइज फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ, समझना इस बात को पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n, है ना। n हम कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर 1 2 3 डालते जाएंगे तो सारी इवन पावर हमें मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ से आओ, अगर हम कहें इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो क्लियरली, अगर हम कहें कि ये फंक्शन हमारे पास इवन ही रहेगा, तो कोई हम गलत नहीं कह रहे हैं, हमारे पास इवन ही फंक्शन है, क्यों, पावर क्या है, इवन पावर है ना, इवन पावर है, तो हम एक्स अगर नेगेटिव रखेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्लियरली एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब जैसे हमने इवन फंक्शन बोला, ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन तुम्हारे पास सिमेट्रिक होगा किसके, वाई एक्स, ठीक है। एक चीज के बारे में हमें पता है, यहीं पे आइए ड्रॉ करते हैं और थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं कि किस तरीके का हमारे पास कर्व आएगा, किस तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा। एक्स टेन एक्स प्लस, अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर एक एनालिसिस करते हैं, आइए जरा देखते हैं। अगर हम मान लो एक्स को वन, ठीक है, एक्स अगर वन और माइनस वन के बीच में ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, एक्स हम वन और माइनस वन पे, अगर हम बात करें एक्स इक्वल टू वन पे, तो वन पे तो सबकी वैल्यू वन ही रहेगी, चाहे उसमें कोई भी हमारे पास इवन फंक्शन हो। प्रभु बेटा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। हम जब x बराबर वन रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास कभी भी हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा वन ही रहेगी, है ना, पावर कोई भी हो, इवन हो ऑड हो वटेवर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास x माइनस वन और वन के बीच में है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास अगर x माइनस वन का
-1 और 1 के बीच में होने का मतलब जैसे समथिंग फ्रैक्शन पार्ट है ना, 1 का कोई फ्रैक्शन पार्ट, 1 का फ्रैक्शन पार्ट 1/2, 1/3, 1/4 है ना, या फिर हमारे पास इस तरीके का कोई फ्रैक्शन पार्ट रहेगा है ना। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दैट्स योर 1/2 प्लस 1/4, ये इस तरीके का कोई पोर्शन रहेगा। तो ये पोर्शन हमेशा 1 से छोटा रहेगा, और 1 से अगर छोटा रहेगा तो अगर उसकी हम कोई पावर करेंगे, मान लो फ्रैक्शनल पोर्शन आया, कुछ ऐसा फ्रैक्शनल पोर्शन आएगा पी अपॉन क्यू का फॉर्म आएगा, उसमें अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 है तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, दिस q इज ऑलवेज ग्रेटर, विल बी ग्रेटर देन 1। अगर हम फ्रैक्शनल की बात करें, हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की हम बात नहीं करें, अगर मॉडुलस की बात कर ले तो ये मॉडुलस ऑफ q इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है, या फिर वो कह रहे हैं कि -1 से बड़ी है, तो कोई भी क्वांटिटी इसके बीच में होगी तो उसका मॉडुलस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ p। अरे ऐसे ही तुम देख लो कि अगर हमारे पास कोई p अपॉन कोई मॉडुलस है जिसका मॉडुलस जो है 1 से छोटा है, इसके बीच में कोई भी क्वांटिटी होगी उसका मॉडुलस हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अगर इस मॉडुलस को हम ओपन करते हैं तो p अपॉन q इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 आ जाएगा, है ना। ये बात समझना अच्छे से, ठीक है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर x जो होगा वो हमारे पास -1 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब है कि अगर, अब देखो नीचे की क्वांटिटी क्या है तुम्हारे पास, बड़ी है और ये छोटी है, अगर इसका हम पावर 2 करते हैं, ठीक है, और उसके बाद p अपॉन q का पावर हम 4 मान लो कर देते हैं, या फिर p अपॉन q की पावर हम 6 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर नीचे की क्वांटिटी अगर पावर 4 करेंगे तो और बढ़ जाएगी, समझ रहे ना। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की बड़ी है, नीचे क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। इसका मतलब ये तुम कह सकते हो कि अगर x हमारे पास माइनस और 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स पावर 4 इज ग्रेटर देन एक्स की पावर 6 इज ग्रेटर देन एक्स पावर 8 एंड सो ऑन। ये बात क्लियर हुई, समझ रहे हो ना। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन, हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, वो तो चलिए ग्रेटर देन की बात करें, 1 पे तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक। और साथ में हम, या फिर हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन -1, -1 से छोटा, स्क्वायर कर देंगे पावर तो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आ जाएगी, और हमारे पास x ग्रेटर देन, उस केस में जो एक्स स्क्वायर होगा वो छोटा होगा एक्स पावर 4 से, और इस तरीके से हमारी पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें नोट कर लो साइड में कहीं, ठीक है, ये दो चीजें नोट कर लो साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि x अगर 1 और -1 के बीच में हुआ तो एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा एक्स पावर 4 से, एक्स पावर 6 से एंड एक्स पावर 4 की तरीके से हमारे पास डिक्रीजिंग सीरीज बन जाएगी। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1, तब हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो लेस और इक्वल टू, मतलब एक इंक्रीजिंग हमारे पास सीरीज आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लो साइड में, फिर मैं इसे रफ करके फिर बताता हूँ कि कैसे बनाना है तुमको, ठीक है। एक ये बात समझ में आ गई, तो बेटा ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये जो हम कह रहे हैं वो बात समझना जरूरी है। अब देखो, अब जरा हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो पता ही था, स्क्वायर फंक्शन का कुछ इस तरीके से हमने बनाया था, अभी कुछ ऐसे बनाया था, थोड़ा सा और अच्छे से, कुछ ये ऐसे, ये तुम्हारे पास था, ये हमने कह दिया कि ग्राफ है किसका, दैट इज योर, अच्छा 1 हमारे पास यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1 होगा, तो हम 1 और -1 को थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, हमें पता है कि ये हमारे पास है, और ये हमारे पास वैल्यू हो गई 1 की, और ये तुम्हारे पास -1 पे, थोड़ा सा आप कॉपी पे बनाना तो थोड़ा स्केलिंग से बनाना तो आसानी से आपको दिखेंगी चीजें, यहाँ पर देखो -1, ठीक है, ये हमारे पास 1 पे हमने देखा है। अच्छा अब हम देखो, जब हमने अभी हमने कोई चीज लिखी थी, हमने लिखा था कि एक्स इधर 1 और -1 के बीच में, 1 पे तो 1 ही आएगी सबकी वैल्यू जितने भी होंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे ग्राफ यहाँ से होकर पास होंगे, लेकिन वो
किस तरीके से डिफर करेंगे उसकी बात देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स पावर 4 इज लेस देन एक्स पावर, नहीं सॉरी, ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पर इस पॉइंट पे एंड 4 एंड एक्स पावर 6 एंड so on। लेकिन एंड अगर एक्स हमारे पास ग्रेटर देन 1 है और एक्स इज लेस देन -1 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज, ये इंक्रीजिंग हमारे पास बनेगी। तो अब ध्यान देना, x -1 और इसके बीच में, ठीक है, तो उस केस में ध्यान देना, हमारे पास एक्स स्क्वायर बड़ा है और एक्स पावर 4 है। तो अगर मान लो तुम्हें एक्स पावर 4 का ग्राफ बनाना है तो वो हमारे पास छोटा आना चाहिए, मतलब ये ऐसे आएगा, उसके नीचे आने आएगा, तो ये छोटी वैल्यू देगा ना, इसके कुछ ऐसा हल्का सा नीचे रहेगा। कहाँ तक रहेगा, केवल 1 तक। समझ रहे ना बात में, क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास एक्स जो है माइनस और 1 के बीच में है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो हमारे पास वाई पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ था उससे नीचे रहेगा, तो उसकी नीची वैल्यू देगा, कम देगा वैल्यू ना। देख रहे हैं ना, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से इधर आ जाओ, इधर भी तुम्हारे पास वो नीची वैल्यू देगा, इस तरीके से। ठीक, और जैसे 1 से ऊपर जाएंगे हमारे पास एक्स पावर 4 बड़ा हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक्स पावर 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बेटा बाबू आप इधर देखो, पहले समझ लो, जब एक्स पावर 4 हमारे पास एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, तो अब हम ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू अब एक ऐसे जाएगा, मतलब कुछ ऐसे ही बनेगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पर भी हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये जो है वो एक्स पावर 4 का ग्राफ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर है वो एक्स पावर 4 है। ओके, मतलब 0 1 या फिर -1 के बीच में जो एक्स पावर 4 होगा वो नीचे होगा, किसके, एक्स स्क्वायर के। लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो ये फिर पहले आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, देखिए एक और चीज का बनाना है, तो ये ऐसे जाएगा और ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब इधर आएंगे ये इस तरीके से, समझ में ये बात, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पावर 6 का है, एक पावर 4 का है और एक पावर 2 का है। तो जब हम -1 और 1 के बीच में होंगे, एक पावर 4 एक पावर 6 वो उससे नीचे रहेंगे, और जब हम जो है 1 से ऊपर होंगे या -1 से नीचे होंगे तो ये ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे जो हमारे पास इवेंट फंक्शन या एक्स पावर 4 जो 2 एक्स पावर 2n टाइप के फंक्शन होंगे उनकी हम इस तरीके से ग्राफिंग करेंगे। ओके, गॉट इट, तो बेटा ओके। एक और जनरलाइज केस डिस्कस कर लेते हैं, जो अभी हमने ऑड फंक्शन का बोला था उसके जनरलाइजेशन पढ़ लेते हैं। अब हम क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे, fx इक्वल टू एक्स पावर 2n माइनस 1, ठीक है, तो इसका जनरलाइजेशन केस पढ़ेंगे। तो इसमें देखना, ध्यान दो इधर बेटा, हाँ, अब हमारे पास जो फंक्शन पढ़ेंगे fx इक्वल टू एक्स पावर 2n माइनस 1, इसका मतलब अब जो पावर है वो क्या है, ऑड पावर है ना। ऑड पावर मीन्स यू ऑब्वियसली यू कैन से दैट इट विल बी अ ऑड फंक्शन, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं clearly fx is an odd function, ठीक है। और फिर से वही हम बात करेंगे, ठीक है। हमें एक चीज तो पता है, x इज इक्वल टू 1, एफ एक्स जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, या कह सकते हैं f1 जो है वो वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। और एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे हम बात करेंगे, तो एफ ऑफ -1 कोई भी इनमें से फंक्शन ले लें, कोई भी पावर ले लें, और तो वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वही केस आ जाते हैं, ठीक है, जरा देखते हैं कि व्हेन लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 भी 0 ही होगा। अच्छा, ये एक चीज ध्यान देना, एक चीज समझना, 0 और 1 के बीच में अगर फंक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास एक्स क्यूब जो होगा
1/3 समथिंग, या फिर 1/3 में क्यू जो है ग्रेटर देन पी होगा, और फिर पावर पे अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक, फिर देखो अगर -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू हुई, ठीक है, तो पहली बात तो ये समझना है कि वो P/Q के फॉर्म में लिखी जाएगी, लेकिन निगेटिव होने की वजह से अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, मान लो ए हमने यहाँ पर अगर हम देख लेंगे थोड़ी सी x³ है हमारे पास, और मान लो हमने -1/2 की बात कर ली, -1/2, ठीक है, -1/2 इसकी पावर क्यूब किया तो क्या आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा। ठीक, अगर हमने -1/2 की पावर 5 कर दिया तो -1/32 आएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज देख रहे हो, ये वैल्यू बड़ी है किससे, इससे, क्योंकि ये नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो होगा वो x³ इज x³ इज लेस देन x⁴ इज लेस देन x⁴ इज लेस देन x⁴ एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास -1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू हुई, ठीक है, फिर हमारे पास हमने x इज ग्रेटर देन 1 के लिए तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जैसे ही हम x इज लेस देन 1 लेते जाएंगे हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर हम लेस देन है और हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने -2 लिया, ठीक है, और -2 की पावर 3 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी और -8, और -2 की पावर 5 की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी और -32, -32 इज लेस देन -8, है ना। इसका मतलब है कि x³ इज ग्रेटर देन x⁴ इज ग्रेटर देन x⁴ इज ग्रेटर देन x⁴ एंड सो ऑन। तो ये 4 पार्ट्स में हमारे पास ब्रेक हुआ करता है। ठीक है, 4 पार्ट में हमने ब्रेक किया, वो शुरुआत में थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए थे तो इसलिए कंबाइंड लिख देते, ये अलग अलग होगा। ठीक है, ओके, ओके और नॉट, ये बात समझ में आ गई बेटा, ओके। तो अब ये नोट कर लो आप अपनी कॉपी पे, और मैं इधर ड्रॉ करूँ, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, मैं इसको मिटा दूँ, नोट कर लो, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ध्यान रखना है बस, 0 से 1 के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, x इज 0 1 के लिए इंक्रीजिंग, और x इज -1 के लिए डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग, ये और ये तुम्हारे पास x ग्रेटर देन के लिए, ये भी हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए, ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग है, और x लेस देन -1 के लिए भी ये। अब हम इसे मिटा देंगे ताकि हमें आसानी रहेगी ग्राफ प्लॉट करने। ठीक, अभी हमने जो है x³ का ग्राफ तो सीखा ही था, है ना, x⁴ का ग्राफ सीखा था, तो उसी की मदद से हम काम करेंगे। चलो आगे, x y, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं, हमने पहले हम बना लेते हैं x³ का ग्राफ, तो ये हमारे पास था ऐसे, ये इस तरीके का, ये हमारे पास x³ का ग्राफ है, y का स्क्वायर। ठीक, अब आ जाइए जरा, ये 1 पे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर बनाए तो आसान, ये 1 ले, ठीक है, 1 पे ये भी 1 है, तो ये तुम्हारे पास थोड़ा और बड़ा, ये 1 है, ये हमारे पास, ये हमने बता दिया, ये हमने 1 लिया, बड़ा थोड़ा बनाया हमने, ये 1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पर बनाए थोड़ा सा दिखेगा, ये 0 पे सबकी वैल्यू 0 है, 1 पे सबकी वैल्यू तो 1 है, जिसका मतलब सब लोग 1 से पास होंगे, और ये -1 पे -1 है तो सब लोग -1 से पास। अगर इसको नोट करना चाहो तो -1 -1 ये पॉइंट है, ये 1 1 पॉइंट है। ठीक है, दिस इज योर 0 0 ओरिजिन। ठीक है,
अब जरा से आओ, जब हम 0 और 1 के बीच में, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एक्स और बढ़ाते जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, तो ये नीचे से जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये नीचे जाए, प्रभाव बेटा देखो इधर समझ लो पहले, जब हमारे पास x 0 और 1 के बीच में है तो ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब पावर अगर मान लो x पावर 4 से हमें बनाना है, ये तुम्हारा x पावर 4 है, तो ये नीचे से जाएगा, ठीक। व्हेन x इज 0 और -1 के बीच में है तो ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब ये ऊपर से जाएगा, ये ऐसे, इस तरीके दिस दिस है ना, इसके ऊपर रहेगा ग्राफ। अगर हमारे पास वैल्यू जो है अभी ये डिक्रीजिंग का मतलब ये नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ओके। और ये हमें बड़ा फंक्शन रहेगा। उसके बाद क्या आता है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो अब ये ऐसे आ जाएगा, ये एक्स पावर हमारे पास 5 हो जाएगा, 4 नहीं, एक्स पावर 5। फिर हमारे पास एक्स इज लेस देन -1, लेस देन -1 पे हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, तो ये फिर ए ऐसे जाएगा, दैट विल बी योर एक्स पावर। समझ में आई बात, ठीक है। फिर हमने एक्स पावर 7 का ड्रॉ करना है, एक्स पावर 7 का देखो बेटा बाबू, एक्स पावर 7 का ये हमारे पास एक्स पावर 7 का हमने ड्रॉ किया, और फिर ये इस तरीके से, फिर इधर आएगा ये इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से, ये एक्स पावर 7 समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हम अगर हमारे पास ऑड पावर होती है एक्स की, तो उसके हम फंक्शन को एक शेप हमारे पास पहले से हमें पता हो गया, हमने एक्स क्यूब का ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हम इनको जनरलाइज कर लिए कि किस तरीके से, तो हम रफली अगर एक्स और क्यूब का हम ड्रॉ करना सीख लेते, उसी के बिहाव पे हम और ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना। इससे अब जाके तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नोट डाउन कर लो, लिख लो, डन। अच्छा, गुड, वेरी गुड।